13 फरवरी 2026 में खुशामदीद। हर जुमे के दिन वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में बयान करते हैं। आज का वीकली हॉरोस्कोप 13 फरवरी 2026 से लेके 19 फरवरी 2026 पर मबनी है। ये हफ़्ता बहुत ही अहम है क्योंकि इस हफ़्ते में सूरज ग्रहण होने वाला है और इस हफ़्ते में रमज़ान की आमद है, यानी मारिफत की इब्तिदा होगी, दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा खुलेगा। तभी ये पूरा हफ़्ता अल्लाह की इबादत में रहिएगा। अपने घर को पाक और साफ़ रखिएगा। सफ़ेद लिबास ज़्यादा पहनते हैं, पीला रुमाल अपने साथ रखते हैं तो बहुत मुबारक है। रमज़ान के चाँद को देख के सूरह फातिहा पढ़ के जो इंसान अपनी दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल होती है। और ख़ुसूसन जब ग्रहण लगेगा वो तारीख़ 17 फरवरी 2026 की होगी, तो उस वक़्त दोपहर 3 बजे से लेके 7:30 बजे तक एहतियात कीजिएगा। घर में मुकीम रहते हैं तो बहुत मुबारक है। हाथ में छुरी कैंची नहीं लेते तो बहुत मुबारक है। अपने हाथ से आग नहीं जलाते तो बहुत मुबारक है। हस्ब तौफीक पीली और काली चीज़ का सदका निकालते हैं तो बहुत मुबारक है। जितना आपकी ज़बान मीठी होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट कायम होगी, पानी आसपास होगा, तो ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आने वाले पूरे साल के लिए कायम करेगा। नेगेटिव एनर्जी का तोड़ होगा। ग्रहण से पहले यानी ये हफ्ता पूरा अपने वाशरूम को रोज़ धोइएगा और अपने किचन को रोज़ साफ़ करके सोइएगा। घर का कचरा घर में न रख के सोइएगा। रात को जिस घर में कचरा होता है, बरकत के फरिश्ते उस घर की तरफ रुख नहीं करते। रमज़ान से पहले फरिश्ते ज़मीन का चक्कर लगाते रहते हैं। जो इंसान अल्लाह की इबादत करता है, गुनाहों से तौबा करता है, उसकी दुआओं को जल्दी अल्लाह की दरबार में पहुंचाते हैं। सूरह फातिहा को रोज़ 108 मरतबा पढ़ना दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा खोलेगा। इस पूरे हफ्ते का जो ख़ास इसमें आज़म है वो है ही सूरह फातिहा। जहाँ कदम उठाएं 27 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के जाएँ, देखिएगा मंजिल आपके साथ होगी, कामयाबी आपके कदमों में होगी। वो मेरी बहनें जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आते, कोशिश करके रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दिया जलाएं और 108 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अपने अच्छे रिश्ते के लिए, अपनी मोहब्बत के उसूल के लिए दुआ मांगे। जल्द उनकी मोहब्बत उनको हासिल होगी, अच्छे रिश्ते के असबाब पैदा होंगे। वो मेरे भाई जो रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं, वो 108 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अल्लाह पाक की दरबार में दुआ मांगे। जल्द उनके रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएगा। अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, बरकत नहीं है तो बरकत मिलेगी, बिज़नेस में तरक्की नहीं है तो तरक्की हासिल होगी। कोई मकरूज़ है, किसी के पास घर नहीं है या कोई किसी भी हाजत के लिए परेशान है, इन 7 अय्याम में मुसलसल 108 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अपनी दुआ मांगना। देखिएगा रमज़ान के चाँद ज़ाहिर होने से पहले आपकी तमाम दुआओं को परवाज़ दिलाएगा और गैबी इमदाद के साथ आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। इन 7 अय्याम में कोशिश करके खून वाली चीज़ें कम खाइएगा। कोशिश करके सोना अपने साथ रखिएगा। सोना मुयस्सर नहीं तो पीला रुमाल या गोल्डन कोई चीज़ अपने साथ रखिएगा। इनसे बरकत के असबाब मंज़र आम पे आएंगे। कोशिश करके रात को अगर ज़मीन पे सोते हैं तो बहुत मुबारक है। अगर ज़मीन पे सोना मुश्किल है तो सफ़ेद चादर बिछा के सोइएगा। इनसे नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होगी। ये पूरा हफ्ता डार्क कलर कम पहनते हैं, लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं, पानी अपने साथ रखते हैं, रोज़ वॉक पे जाते हैं, एप्पल सुबह के आगाज़ में खाते हैं, तो जितनी भी नौसत है पिछले साल की वो ख़त्म हो जाएगी और रमज़ान के चाँद के साथ ही बरकत के साथ आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। ये हफ्ता इल्मी असबाब पैदा करेगा। ये हफ्ता माशी हवाले से तेज़ी पैदा करेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। किसी रिश्ते को जोड़ने के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक है, लेकिन मुनाफिकीन ज़ाहिर होंगे, लोगों का झूठ पकड़ा जाएगा। कोशिश करके अपनी ज़बान को मीठा रखें और जब भी बात करें गौर से सुने, उसके बाद गुफ्तगू करें। इनसे तमाम नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी। अपनों से लड़ाई भी इस हफ्ते दिख रही है, इख्तलाफात भी इस हफ्ते ज़्यादा दिख रहे हैं, मियाँ बीवी के आपस के इख्तलाफात भी इस हफ्ते दिख रहे हैं। इसलिए कोशिश करके शोहर बीवी और बीवी शोहर की छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें, मोहब्बत करें, प्यार करें। जितना आप बर्दाश्त करेंगे उतना रिश्ते अच्छे चलेंगे। इस हफ्ते जितना हो सके लाल मिर्च कम खाए जाएं, बेकरी आइटम्स कम खाए जाएं तो बहुत बेहतर है। पिज़्ज़ा बर्गर कम खाए जाएं तो बेहतर है। सब सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाए तो इंशाल्लाह नेगेटिव एनर्जी भी आपसे दूर होगी, कामों में असबाब भी आपके लिए पैदा होंगे। ये हफ्ता कोशिश करके जहाँ भी आप कदम उठाएं तो सीधे पाँव पे काला टीका लगा के जाएं। अल्लाह नज़र बद से आपको दूर रखेगा। सुबह और रात को चारों को 1 मरतबा आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पानी पे दम करके पी के जहाँ जहाँ जाएंगे फतेह और कामयाबी आपके कदमों में होगी और नेगेटिव एनर्जी, नज़र, हसद, जादू, ताबीज़ात कभी भी आप पे हावी नहीं होंगे। ये हफ्ता राज का हफ्ता भी है, इल्म का हफ्ता भी है और माशी हवाले से असबाब भी पैदा करेगा और जोश भी मंजर आम पे लाएगा। यानी गुस्सा तो होगा लेकिन कामों में आसानियों के असबाब भी पैदा होंगे। रिश्ते उलझ सकते हैं, काम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इसलिए आपकी हाजिर दिमागी आपको फतेह दौलत के हवाले से देगी। आपकी मीठी ज़बान आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगी।
इस हफ्ते रात को सोने से पहले अपनी उंगली से अल्लाह का नाम पेशानी पे लिख के सोना सुकून की नींद भी देगा और डिप्रेशन, नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर रखेगा। इस हफ्ते सुबह के आगाज़ में रोज़ इंसान एप्पल देखिए और एप्पल पे सूरह फातिहा 27 में पढ़ के खाएगा तो जहाँ जहाँ जाएगा तवज्जो का मरकज़ भी बनेगा और हाजिर दिमागी के साथ कहाँ क्या बात करनी है ये हुनर उसको मिलेगा। इस हफ्ते कोशिश करके रोज़ सुबह के आगाज़ में मोती का फूल अपने साथ रख के जाएंगे तो अल्लाह के फजल से पूरा दिन हाजिर दिमाग रहेंगे और सही जगह सही बात करने का हुनर आपको मिलेगा। डिप्रेशन या दिमागी जितनी भी बीमारी हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानी आती है वो अल्लाह आपसे दूर कर देगा। इस हफ्ते का जो ख़ास सदका है वो काली चीज़ का भी है, पीली चीज़ का भी है। हस्ब तौफीक काले चने लेके किसी मुस्तहिक को दे दें, हस्ब तौफीक गंदम लेके किसी मुस्तहिक को दे दें। अल्लाह तमाम नौसत से नहस चीज़ों से आपको अपनी पनाह में रखेगा। इस हफ्ते का खास इसमें आज़म मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से अर्ज़ करता हूँ, सूरह फातिहा है। जहाँ भी जाएँ 27 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के जाएँ, फतेह कामयाबी आपके कदमों में होगी। बुर्ज एरीज़ वालों का ये हफ्ता इल्म का हफ्ता है, लेकिन जब जब ग्रहण लगता है तो आपके वजूद में चिड़चिड़ापन उभरता है, तेज़ी आती है, जज्बाती फैसले करने को दिल करता है। गुस्से पे काबू रखें, गुस्से पे काबू होगा, मीठी ज़बान कायम होगी तो तरक्की भी साथ होगी, रिश्ते भी संभले रहेंगे। इस हफ्ते किसी अपने से झगड़ा भी हो सकता है, किसी इख्तलाफात में मुब्तला भी हो सकते हैं। याद रहे मीठी ज़बान से दुनिया को जीतें, गुस्से और जज्बाती फैसलों से दूर हो जाएँ। पानी अपने साथ रखते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपके लिए बेहतर है। रोज़ सुबह के आगाज़ में नीम गर्म दूध या एप्पल खाते तो वो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक है, लेकिन दिल को पीछे दिमाग को आगे रखें तो देर तक कामयाबी साथ होगी और तमाम परेशानियां दूर होंगी। डार्क कलर हफ्ते कम पहने, सफ़ेद लिबास ज़्यादा पहनते, हाथ में सोना पहनते, मोती का फूल अपने साथ रखते हैं, मोती की खुशबू लगाते तो वो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। इस हफ्ते कोशिश करके तुलसी का कहवा ज़रूर पिएं, तुलसी का पत्ता कहवे में डाल के पानी को उबाल के उसको पिएं तो पूरे हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी भी ख़त्म होगी और जितनी भी पिछली ज़िंदगी में नज़र असर, जादू, तावीज़ात के असरात होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इनका भी नियाम का सदका पीली और काली चीज़ का है और इसमें आदम पता दे सकते हैं। सूरज ग्रहण के वक्त सदियों से हमारे आबा व अजदाद तांबे के छल्ले पे इसमें आज़म दम करके उसको लोहे शम्स बनाते थे। जो भी इंसान ये इसमें आज़म दमशुदा ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ लोहे शम्स पहनेगा तो नजर, हसद, जादू, तावीज़ात कभी भी उस पे असर नहीं करेंगे और तमाम नहस चीजों का मुकम्मल तोड़ हो जाएगा और जहाँ जहाँ वो कदम बढ़ाएगा फतेह हो कामयाबी पाएगा। अगर आपकी जिंदगी में बंदिशें हैं, रिश्ते नहीं होते, खुशियाँ नहीं आती या कामों में रुकावटें हैं, मुझे उम्मीद है ये ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ लोहे शम्स वाला छल्ला जैसे ही आप पहनेंगे अल्लाह के फजलो करम से फतेह हो कामयाबी पाएंगे। आज, कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये इसमें आज़म दमशुदा लोहे शम्स आपको फी सबिलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ग्रहण के वक्त पढ़े हुए लोहे शम्स महदूद मिकदार में हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com पे आएं और ये ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ लोहे शम्स हासिल करें। वो तौरस वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम और मुबारक है क्योंकि इल्मी राज मिलेगा, माशी असबाब पैदा होंगे, आपकी ज़िंदगी में तरक्की जो रुकी हुई थी वो फिर से हासिल होगी। अभी आपको हाजिर दिमाग रहना है, मुस्तकिल मिजाज रहना है, ज़बान को मीठा रखना है, डार्क कलर हफ्ते कम पहनने हैं, पानी अपने आस पास रखना है। तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो बहुत मुबारक है, मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं तो बहुत मुबारक है। प्लास्टिक के बर्तनों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें क्योंकि इनसे आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है। आपका गुस्सा आपके नसीब को ख़राब करता है, आपकी मीठी ज़बान आपके नसीब को बेहतर बनाती है। ताज़ा हवा में कुछ देर ज़रूर जाएँ, इनसे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। कहवा ज़्यादा पिए, सब्ज़ ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं इस हफ्ते तो वो बेहतर है। और मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाते हैं तो बेहतर है, लाल मिर्च कम खाते हैं तो बेहतर है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत मुबारक है, मोती का फूल अपने साथ रखें बहुत मुबारक है, हाथ में सोना पहनते हैं तो बहुत मुबारक है, ज़बान को मीठा रख के काम की इब्तिदा करते हैं तो पूरा दिन फतेह कामयाबी के रास्ते जुड़े हुए रहेंगे। इनका भी नियाम का सदका पीली और काली चीज़ का है और इसमें आदम पता दे सकते हैं। जेमिनी वालों का ये हफ्ता बड़ा ही अहम है, माली और माशी वाले से असबाब पैदा होंगे लेकिन अपनों से लड़ाई भी हो सकती है, इख्तलाफात मंजर आम पे आ सकते हैं। याद रहे जब कहीं इख्तलाफात हो तो आप सब्र कर लीजिएगा, जहाँ इख्तलाफात बढ़ेंगे वहाँ माशी हवाले से परेशानियाँ मंजर आम पे आएंगी। इस हफ्ते डार्क रकम पहने, लाइट के ज़्यादा पहने, काली और पीली चीज़ का सदका ज़रूर निकालें। पानी ज़्यादा पीते हैं और ग्रहण के वक्त खुसूसन अपने घर में रहते हैं तो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है, बस जल्दबाजी से आपको बचना है, हाजिर दिमागी पर तवज्जो देनी है, गुजरे हुए वक्त को भूल जाएं, आने वाले वक्त की टेंशन को छोड़ दें। जितना आपका तवज्जो आज में होगा उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में होगा। इल्मी और माशी राज ये हफ्ता आपको हासिल करवाएगा क्योंकि ग्रहण के बाद फ़ौरन आपकी ज़िंदगी में तरक्की के असबाब पैदा होंगे, रूहानियत के असबाब पैदा होंगे, आपकी दुआओं को महराज मिलेगी, लेकिन तब जब आप हाजिर दिमाग होंगे। ये पूरा हफ्ता हाजिर दिमागी के साथ रहना
आपको 3 बड़ी खुशियाँ हासिल भी करवाएगा। लेकिन बुज़ुर्ग तनकीद करते हैं, इस्लाह करना चाहते हैं तो उसको सुन लीजिएगा। अज़दवाजी मसाइल अगर वो भरते हैं तो बर्दाश्त कीजिएगा। आपकी मोहब्बत तमाम इख्तलाफात से आपको दूर करेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता आपके लिए बड़ा मुबारक है। इनका भी नियाम करता काली चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आदम पसंद की वजह सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों का ये हफ्ता थोड़ा सा दुख वाला हो सकता है। आपकी रिलेशनशिप उलझ सकते हैं, मोहब्बत के हवाले से परेशानी मंजरियाम पे आ सकती हैं। जितना हो सके अपनी ज़बान को मीठा रखें, जितना हो सके अपने रवैये को पॉजिटिव रखें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने की आदत पैदा करें। ये बात हमेशा याद रखें कि खुशियाँ कभी आती नहीं, खुशियाँ हमें पैदा करनी पड़ती है। रोज़ वॉक पे जाया करें, रोज़ पानी ज़्यादा पिया करें, पानी अपने साथ रखा करें, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाया करें, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें खुसूसन बेकरी आइटम्स, पिज़्ज़ा बर्गर कम खाया करें। इनसे नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ मुतवज्जा होती है। आसपास का जो माहौल हो वो पॉजिटिव हो, यानी कुदरती चीज़ें आपके ज़्यादा साथ हों। 2-4 घंटे ऐसी जगह पर गुजारते हैं जहाँ ताज़ा हवा है, दरख्त हैं, या ज़मीन पर कुछ देर नंगे पाँव चलते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा। पानी पर सुबह और रात को चारों कुलायतों को दम करके पीते तो नए चीज़ों से आपको दूर करेगा। सबसे डार्क कलर कम पहने, सफ़ेद लिबास ज़्यादा पहनते, मोती का फूल अपने साथ रखते हैं और सुनने की आदत को ज़्यादा, बोलने की आदत को कम, दिल के फैसलों को पीछे, दिमाग के फैसलों को आगे रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी भी आपसे दूर होगी और दुख के असबाब भी दूर होंगे और कामयाबियों के रास्ते हमवार होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता मुबारक है, लेकिन किसी को राज न बताएं क्योंकि ये हफ्ता तन्हाई और अकेलेपन का आपको एहसास सताएगा। इनका भी नियाम करता काली चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आदम पसंद की मैं दे सकती हैं। 2026 सूरज का साल है और सूरज का खास पत्थर पुखराज है। ये राज करवाने का पत्थर है। वो लोग जिनका नसीब उलझा हुआ है, अल्लाह के फजल से इस साल ये पुखराज उनको राज करवाएगा। 2026 में जो इंसान अपनी पहली उंगली में पुखराज पत्थर पहनेगा और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके हाथ में पहने हुए पुखराज पत्थर को लगेगी तो उसकी इज्जत में इजाफा होगा, उसकी शोहरत में इजाफा होगा, वो और भी क्रिएटिव होगा। और जो इंसान इस 2026 में अपने सन फिंगर में पुखराज पत्थर पहनेगा तो वो गैबी इमदाद के साथ दौलत हासिल करेगा और लोगों के दिलों को अपनी बातों से खरीद लेगा। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये पुखराज पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये लोहे शम्स आपको फी सबिलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये लोहे शम्स महदूद मिकदार में है। वो लियो वालों का ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है, इल्म का हफ्ता है। आप डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा देखें, जितना हो सके खुद को खुद में उलझाएं क्योंकि किसी अपने से लड़ाई, किसी अपने से झगड़ा मंजर-ए-आम पे आकर सूरज ग्रहण जब लगता है तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा उलझती है। इख्तलाफा मंजर-ए-आम पे आते हैं, जज्बाती फैसले मंजर-ए-आम पे आते हैं, तन्हाई, अकेलेपन और इमोशनल फैसलों में अपना ही नुकसान करते हैं। याद रहे अभी आपको हाजिर दिमाग रहना है, अभी आपको सफ़ेद लिबास ज़्यादा पहना है, सोना अपने साथ रखें, पीला रुमाल अपने साथ रखें, गोल्डन कोई चीज़ अपने साथ रखें, रोज़ वॉक पे जाए, रोज़ पानी ज़्यादा पिएँ, रोज़ कोशिश करें फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं, तली हुई चीज़ें सबसे कम खाएं तो आपके लिए बेहतर है। नंगे पाँव कुछ देर ज़मीन पे चलते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। रात को सोने से पहले अपनी पेशानी पे अल्लाह लिख के पुरसुकून होकर सोएं। ज़्यादा सोचने की आदत को कम करें और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने की आदत को कायम करें। जैसे ये ग्रहण ख़त्म होगा आपकी ज़िंदगी से दुख भी ख़त्म हो जाएगा। कामों में आसानियों के असबाब के साथ इल्मी, माशी और दुआओं की कबूलियत का रास्ता बचेगा। कुछ लोग आपके करीब आएंगे जिनके तवज्जुह से आप बहुत जल्दी आगे निकलेंगे। बस गुस्से पे काबू रखें। हर वो चीज़ जो दिल में आती है फ़ौरन ना कहें। जितनी आपकी ज़बान काबू में होगी उतना राज आपका जल्दी हासिल होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। इनका भी नियाम का काली चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आधा पसंद की दे सकते हैं। बुर्ज विर्गो वालों का ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है, इल्म का हफ्ता है, माशी और माली हवाले से असबाब भी पैदा करेगा। जितना हो सके इस हफ्ते हाजिर दिमाग रहिएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा फ़ायदा आपको हासिल करवाएगा। ज़मीन पर कुछ देर बैठते हैं, ज़मीन पर सोते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ये मुमकिन नहीं तो जहाँ भी सोते हैं सफ़ेद बिस्तर बिछा के सोएं, सफ़ेद चादर ओढ़ के सोएं। इनसे नेगेटिव एनर्जी रात को मात खाएगी। मोर की तस्वीर अपने मोबाइल में रखें, शेर की तस्वीर अपने बेडरूम में रखें, रोज़ वॉक पे जाने की आदत को कायम रखें, मोती का फूल अपने साथ रखें तो इल्मी, माशी और माली हवाले से असबाब मिलेंगे और नेगेटिव एनर्जी दूर होकर कामयाबी के असबाब आपको हासिल होंगे। 3 बड़ी खुशियाँ इस हफ्ते आपको मिलनी है लेकिन मीठी ज़बान के साथ। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये हफ्ता आपके लिए बड़ा मुबारक है। इनका भी नियाम का काली चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें पसंद नहीं बता सकते हैं।
वो लिब्रा वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम हफ्ता है। दुआओं की कबूलियत का हफ्ता है। माशी और माली हवाले से असबाब पैदा करेगा। जितना हो सके हाजिर दिमाग रहें, जितना हो सके मुस्तकिल मिजाज रहें, जितना हो सके मीठी ज़बान को कायम करें, जितना हो सके जल्दबाजी में गुफ्तगू ना करें। आपका जल्दबाज होना, आपका तल्ख कलाम होना माशी और माली हवाले से आपको नुकसान की तरफ रागिब करेगा। चिपचिपी तली हुई चीज़ें सबसे कम खाएँ, हर किसी को राज न बताएं और ज़बान को मीठा करके आगे बढ़ने की आदत को कायम करें। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। जितना हो सके लाइट कर ज़्यादा पहने, मोती की खुशबू अपने साथ रखें, पानी पी के दिन का आगाज़ करें। सुबह के आगाज़ में नाश्ते से पहले 1 से 2 गिलास पानी पिएं। इससे नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी नहीं होगी। ब्रुश जब करते हैं तो ब्रुश करने के फ़ौरन बाद चारों कुलायत कुसी पानी पे दम करके पिएं, तो उनसे नेगेटिव एनर्जी अल्लाह के फजल से कभी आप पे हावी नहीं होगी। सुबह के वक्त पानी ज़्यादा पीना ये पूरा दिन आपको हाजिर दिमाग रखेगा और इस हफ्ते हाजिर दिमाग रहना 2 बड़ी खुशियाँ आपको हासिल करवाएगा। इनका भी नियाम रात का पीली चीज़ का और काली चीज़ का, और इसमें की वजह सकते हैं। वो स्कॉर्पियन का ये हफ्ता खूबसूरती का हफ्ता भी है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल जज्बाती भी आप होंगे। याद रहे गुस्से पे काबू रखें। आपका गुस्सा लोगों का दिल तोड़ेगा और आपका गुस्सा आपके माशी और माली हवाले से परेशानियों के रास्ते को हमवार करेगा। मीठी ज़बान को कायम करें, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं तो आपके लिए बेहतर है। हाजिर दिमाग रहें, मुस्तकिल मिजाज रहें। ज़बान को मीठा करने के साथ साथ हाजिर दिमागी पे तवज्जो दें। गुजरे हुए वक्त को भूल जाएं, आने वाले वक्त की टेंशन को छोड़ दें। अभी किसी पुराने साथी से साथ मिलेगा, पुराने साथी से मदद मिलेगी जिनसे आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। याद रहे दोस्तों को दोस्त बनाएं, लोगों को हमराज कम रखें और जज्बाती कम होंगे तो लोग करीब आएंगे और फिर उनके सहारे से आप और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जिनके सहारा देने वाले ज़्यादा होते हैं उनका राज देर तक कायम होता है। अभी अच्छा वक्त आपका शुरू है, बस मीठी ज़बान को साथ रखना है, जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचना है। रोज़ वॉक पे जाएँ तो आपके लिए बेहतर है। इनका भी नियाम का सदका काली चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आदम पता से दे सकते हैं। मरजान पत्थर दुआओं की कबूलियत का पत्थर है। वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती वो अपनी सन फिंगर में मरजान पत्थर पहना करें। अल्लाह के करम से उनकी दुआएं कबूल होना शुरू होंगी। और लाल रंग असल में दौलत का रंग होता है, जोश का रंग होता है। जिन इंसान के हाथों में पैसा नहीं टिकता वो कोशिश करके मरजान पत्थर अपनी सन फिंगर में पहने। अल्लाह के करम से उनके हाथ में पैसा रुकना शुरू होगा। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये मरजान पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये लोहे शम्स आपको फी सबिलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये लोहे शम्स महदूद मिकदार में है। बस सजिटेरियस वालों का ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है, इल्म का हफ्ता है, लेकिन गुस्से वाला हफ्ता है। जज्बाती फैसले करके नुकसान कर सकते हैं, गुस्से में किसी अपने का दिल तोड़ सकते हैं। जितना आपका राज आपके साथ होगा उतना ही तरक्की देर तक साथ होगी। इसलिए राज को साथ रखने के लिए, कामयाबी को साथ रखने के लिए ज़बान को मीठा करना बड़ा ज़रूरी है। रोज़ वॉक पे जाएं, पानी ज़्यादा पिएं, चमेली की या मोती की खुशबू लगाते हैं या मोती का फूल सुबह के आगाज़ में अपने साथ रख के कहीं भी जाते हैं तो तवज्जो का मरकज़ बनेगी, हाजिर दिमागी साथ होगी, ज़बान आपकी मीठी होगी, फोकस आपका क्लियर होगा। इस हफ्ते फोकस क्लियर करना आपकी दुआ की कबूलियत के लिए, मंजिल के लिए, कामयाबी के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। डार्क कलर हफ्ते कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी अपने साथ रखें तो इल्मी राज आपको हासिल होगा। सोना पहनते हैं या गोल्डन कोई चीज़ अपने साथ रखते हैं तो ये बड़ा बेहतर है। इनका भी नियाम का काली चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आधा प्रतिशत की दे सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है, इल्म का हफ्ता है। अभी आपको हाजिर दिमाग रहना है, अभी आपको मुस्तकिल मिजाज रहना है, अभी आपको किसी को राज नहीं बताने। जितने राज आपके सीने में होंगे उतना तरक्की आपके साथ होगी। याद रहे हर किसी को राज बता देना, हर किसी को अपना समझ के अपने घर की बात बता देना, अपनी फ्यूचर प्लानिंग बता देना आपकी खुशियों को खा लेता है। आपके पास सब कुछ है, हुनर है, इल्म है, खूबसूरती है, लेकिन आपको नज़र खा चुकी है। नज़र बद की वजह से खुशियाँ आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होती। रोज़ सुबह के आगाज़ में पानी पे चारों कुलायत कुर्सी दम करके पी लें। नए चीज़ों से नज़र बद से आप दूर होंगे। सीधे पाँव पे काला टीका लगा के जहाँ जहाँ जाएंगे फतेह और कामयाबी आपको हासिल होगी। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाएं तो बहुत बेहतर है। फल सब्जियाँ ज़्यादा खाते तो बहुत बेहतर है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो बहुत बेहतर है कि दिल की कम दिमाग की ज़्यादा सुने तो देर तक कामयाबी आपके साथ साथ होगी। माशी हवाले से ये हफ्ता बड़ा मुबारक है, लेकिन अज़दवाजी और मोहब्बत के हवाले से दुख की खबर ला सकता है। ज़बान मीठी होगी तो दुख दूर होंगे। इनका भी नियाम का काली चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आधा पचास की दे सकते हैं। बुर्ज अक्यूरियस वालों का ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता भी है, इल्म का हफ्ता भी है, राज का हफ्ता भी है, कामों में आसानी का हफ्ता भी है। जहाँ जहाँ जाएंगे फतेह और कामयाबी पाएंगे, लेकिन तब जब मीठी ज़बान साथ होगी। इस पूरे हफ्ते में हाजिर दिमाग रहें, इस पूरे हफ्ते में हर किसी को राज न बताएं, इस पूरे हफ्ते में जल्दबाजी वाले फैसले न करें, हाजिर दिमाग रहें और सुस्ती से बचें। जितना आप सुस्ती से बचेंगे उतना जल्दी कामयाब भी होंगे और देर तक कामयाबी साथ भी होगी। रोज़ वॉक पे जाने के साथ साथ पानी अपने साथ रखें। गोल्डन छल्ला या गोल्ड की कोई चीज़ अपने साथ रखते हैं दिन के आगाज़ में तो पूरा दिन तवज्जो का मरकज़ बनेगी। चमेली का
फूल या मोतिये का फूल अपने साथ रखते हैं तो वो बहुत बेहतर है। पानी की बोतल अपने साथ रखते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं तो ये तवज्जो का मरकज़ भी बनाएगा और नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर भी रखेगा। रोज़ वॉक पे जाना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका फोकस क्लियर होगा। अभी आपका फोकस करना, हाजिर दिमाग रहना अभी आपको 2 बड़ी खुशियाँ देगा जिसका असर पूरा साल रहेगा। इनका भी नियाम कहत का, काली चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आदम बसस की वजह सकते हैं। अगर आप अच्छे खानदानी रिश्ते की तलाश में हैं तो आज ही मेहरबानशाही.com पे आके अपना फॉर्म फिल करें और अपने लिए एक नेक और अच्छा रिश्ता हासिल करें। अल्लाह के करम से हमारे पास पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मसलों और मजहब के अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। अगर आज, कल और परसों आप मेहरबानशाही.com पे आके अपने फॉर्म को फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 50% ऑफ दिया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए मेहरबान शाही दफ्तर के नंबर पे राब्ता करें। अल्लाह आपको और आपके घर को आबाद रखे। बुल स्पाइसेस वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम है। इल्मी राज लाएगा, माशी असबाब पैदा करेगा। जितना हो सके इस हफ्ते डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी अपने साथ रखें, रोज़ वॉक पे जाएं, चमेली का फूल या मोतिये का फूल अपने साथ रखें, हाथ में गोल्ड पहने, रात को ज़मीन पे कुछ देर बैठें, इनसे नेगेटिव एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी। वॉक पे जाना, मूड को अच्छा रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट को कायम रखना, ज़बान को मीठा रखना, 3 बड़ी खुशियाँ इस हफ्ते में आपको हासिल करवाएगा। किसी अपने से झगड़ा दिख रहा है लेकिन माशी वाले से असबाब पैदा होंगे। याद रहे, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें। जितना आपका मूड अच्छा होगा उतना बड़ा फ़ायदा आपको हासिल होगा। आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन आपकी दौलत को खा लेगा। जितना हो सके अपने काम से लोगों को जवाब दें, अपने अल्फाज से नहीं। 3 बड़ी खुशियाँ आपके दरवाजे पे ठहरी हैं जिसका ताल्लुक आपकी मीठी ज़बान से है। मीठी ज़बान से राज मिलेगा, गुस्से चिड़चिड़पन से नुकसानात। इल्मी राज मिलने वाला है, इसलिए अपनी कदर करें। आपका वक्त ही आपकी असल दौलत है। जल्दबाजी से बचना है, सही जगह सही गुफ्तगू करनी है। देखिएगा नाकामी कभी करीब नहीं आएगी। और जितना हो सके रोज़ सुबह के आगाज़ में 4 को 1 मरतबा आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पानी पे दम करके पी लें। इनका भी नियाम कहत का, काली चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आदम बसस की वजह सकते हैं। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है पंतन पाक का, इस रमज़ान का, जो में देख रहे हैं सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। जिन्नात, परिंदे, चरिंद, मछलियाँ, जो तेरी मखलूक जहाँ रहती है सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। और जितने भी हाथ बुलंद हैं सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।